वेलकम टू जंगली कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल में एक ईगल और लॉन्डी रहते थे। वो दोनों दोस्त बन गए, एक साथ रहने लगे, घूमने लगे। वो इतने अच्छे दोस्त बन गए कि उन्होंने सोचा हम अपना घर पास पास बना लेते हैं। उन्होंने वैसा ही किया और अपने घर और घोंसला पास पास बना लिए। वो पास पास खुशी खुशी रहने लगे। टाइम निकलता गया, दोनों के बेबी हो गए। एक दिन लॉम्ब्री के बेबी को भूख लगी थी, तो उसने ईगल को बोला कि तुम मेरे बेबी का ध्यान रखना, मैं इनके लिए खाना लेने जा रही हूँ। लॉम्ब्री खाना लेने चली गई। पीछे से ईगल के बेबी को भी भूख लग गई। ईगल सोचने लगी, उसको लॉम्ब्री के बेबी दिखाई दिए। ईगल ने सोचा ये आसान शिकार है, क्यों ना मैं अपने बेबी को लॉम्ब्री के बेबी खिला दूं। उसने ऐसा ही किया और लॉम्ब्री के एक बेबी को मार दिया। जब लॉम्ब्री वापस आई तो देखते ही सब समझ गई और उदास हो गई। लॉम्ब्री वहां से अपने बेबी को लेके चली गई। एक दिन जब लोमड़ी पास से निकल रही थी तो उसने देखा कि ईगल के घोंसले को आग लग गई है। ईगल का एक बेबी मर गया। लॉम्ब्री ने ईगल के पास आकर अफसोस किया और बोला कि जो आप काम करते हो उसका फल कभी ना कभी आपको जरूर मिलता है। एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत से जानवर मिलके रहते थे। उनका राजा शेर था। सारे जानवर मिलके रहते थे। राजा से सब डरते थे और उसका कहना मानते थे। राजा भी सबसे प्यार करता था, पर वो गुस्से वाला था। उस जंगल में शेर, लोमड़ी और बंदर भी रहते थे। बंदर लोमड़ी से जलता था। टाइम निकलता गया। एक दिन जंगल का राजा शेर बीमार हो गया। वो काफी बीमार रहा। उसने काफी दवाइयां खाई पर वो ठीक नहीं हो रहा था। सभी जानवर शेर के गुस्से से डरते थे। वो सोचने लगे कि हमें शेर का हाल पूछने जाना चाहिए। अगर वो गुस्सा हो गया तो हमें खा जाएगा। सभी जानवर एक एक करके शेर से मिलने लगे। पहले खरगोश आए, फिर बकरी, फिर हाथी, फिर बंदर। एक एक करके सभी जानवर आए। पर लोमड़ी नहीं आई। बंदर ने सोचा कि ये सही मौका है। वो शेर के पास गया और बोला कि सारे जानवर आपसे डरते हैं। सब आपके पास आए पर लोमड़ी नहीं आई। वो बोलती घूम रही है कि वो अब जंगल का राजा बन जाएगी। मैं नहीं चाहता कि वो जंगल का राजा बने। मुझे बस आप ही पसंद है। शेर को गुस्सा आ गया। वो गुस्से में लाल हो गया। लोमड़ी ये सब बात पेड़ के पीछे सुन रही थी। लोमड़ी डर गई। वो अपना दिमाग चलाने लगी और बचने का रास्ता ढूंढने लगी। फिर उसको एक तरकीब समझ आई।
जिससे वो बच भी जाए और बंदर से बदला भी ले ले। वो 2 दिन बाद शेर के पास गई। शेर गुस्से में था। शेर लोमड़ी से बोला, क्या तुम मुझे मरता देखना चाहती हो और खुद जंगल का राजा बनना चाहती हो? मैं तुम्हें मार दूंगा। लोमड़ी बोली, नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। मैं तो आपकी चिंता कर रही थी, आपको बचाना चाहती हूँ। मैं जंगल में घूम के आपके लिए इलाज ढूंढ रही थी। शेर बोला कि क्या तुम्हें मेरा इलाज मिला? लोमड़ी बोली, हाँ महाराज, लेकिन इलाज थोड़ा मुश्किल है। शेर ने पूछा कि क्या इलाज है? लोमड़ी बोली, महाराज, आपको बंदर की खाल पहननी होगी। खाल को पहनते ही आपको अच्छा लगने लगेगा। शेर बोला कि क्या इससे सच में मेरा इलाज हो जाएगा? लोमड़ी बोली, हाँ महाराज। शेर ने देखा दूसरी तरफ से बंदर चला आ रहा है। शेर ने पंजा मार के बंदर को मार दिया। बंदर वहीं पे खून खून हो गया और मर गया। लोमड़ी ने अपना बदला ले लिया था और शेर से भी भाग गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों का बुरा नहीं सोचना चाहिए, सबकी खुशी में ही खुश रहना चाहिए। एक बार की बात है, एक जंगल में एक कबूतर अपने घोंसले में रहता था। वो सोचने लगा कि अब मैं बोर हो गया हूँ, कहीं घूम के आता हूँ, कहीं दूर जाके आता हूँ। वो वहां से उड़ गया। पीछे से उस जंगल में एक तोता आया। उसने देखा कि एक घर खाली पड़ा है जो उस कबूतर का था। तो उसने सोचा, क्यों ना मैं इस बने हुए घर में रह लूं, कितना सुंदर घर है, मैं यहीं रह लेता हूँ। तो तोता वहां रहने लग गया। उधर कबूतर वापस आने की सोचने लगा। वो बोर हो गया था, उड़ उड़ के थक गया था। तो वो वापस अपने घर को जंगल की तरफ वापस मुड़ चला। जब वो वापस आया तो उसने देखा कि उसके घर पे एक तोता रहता है। वो तोते से बोला, ये मेरा घर है, तुम यहाँ से निकल जाओ। तोता कबूतर से बोला, ये घर काफी दिन से खाली पड़ा हुआ था, अब मैं यहाँ रहने लग गया हूँ। अब ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम कोई और घर तलाश कर लो। दोनों की बातें सुनकर जंगल के काफी जीव इकट्ठा हो गए और वो उनको सलाह देने लगे कि क्यों ना तुम एक और तीसरा जानवर ढूंढो जो तुम्हारा फैसला करवा सके। तोता और कबूतर जंगल के जानवरों की बात मान गए और वहां से उड़ चले। वो काफी देर ढूंढते रहे। फिर उन्होंने देखा कि एक बिल्ली आराम से बैठी हुई है। दोनों ने एक दूसरे से पूछा कि इससे अपना फैसला करवाते हैं, लेकिन वो दोनों डर भी रहे थे कि कहीं बिल्ली उन्हें खा ना जाए। वो दोनों बिल्ली के पास पहुंचे और सारी बात बताने लगे। दोनों ने अपनी अपनी बात बिल्ली के सामने रखी। बिल्ली ने काफी सोचा समझा और फिर कबूतर और तोते से बोला, मैं अब बुद्धि हो गई हूँ, मुझे सुनाई और दिखाई कम पड़ता है। क्या तुम थोड़ा मेरे पास आकर अपनी बात बता सकते हो? मुझे इससे फैसला करने में आसानी होगी। जैसे ही तोता और कबूतर बिल्ली के पास गए, बिल्ली ने अपना पंजा मारा और दोनों को मार दिया और खा लिया। तो इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें अजनबियों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितने ही अच्छे दिल के ना लग रहे हों और आपसे अच्छे से बात ना कर रहे हों।